हम लोगों ने लास्ट डे एक डेटा पढ़ा था, उस डेटा के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम सबसे पहले मिरर इमेज देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा जी? मिरर इमेज देखते हैं। ओके बेटा, यदि हम बात करें बेटा मिरर इमेज की, किसकी बेटा? मिरर इमेज की, या तो वो मिरर इमेज होगा या तो वो मिरर इमेज नहीं होगा, यही दो पॉसिबिलिटी है। यस और नो बेटा जी? मैं दोनों पॉसिबिलिटी को यहां बनाने वाला हूं। ओवरऑल एक तो ये साथ साथ आते रहेंगे। चलो, या तो मिरर इमेज होगा या तो मिरर इमेज नहीं होगा। यस और नो बेटा जी? बच्ची बोली सर आपको चोट लगे। कहा? अरे अच्छा, हमें बहुत तेज नजर है तुम लोगों की। हाँ, मैंने कल बोला था ना तुम लोगों को, यदि मैं क्लास लगाने नहीं आया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। समझ रहे हो? चोट लग गई, समझ रहे हो? चलो आ जाओ। मिरर मिरर इमेज हमारे पास या तो मिरर इमेज होगी, मतलब होगी, या फिर नहीं होगी। यदि मिरर इमेज नहीं है तो कंफर्म्ड है वो डायास्टीरियोमर होगा। क्या होगा बेटा? वो डायास्टीरियोमर होगा। यस और नो बेटा जी? हाँ बेटा जी। कहते धुलाई हो गई, बहुत ऐसे 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 करके मारा है। ठीक है, चलो इधर देखो बेटा, यदि वो वहां पर मिरर इमेज हो रही है तो वहां दो केस देखने पड़ते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि जो भी आपको मॉलिक्यूल गिवन है क्या वो उसके अंदर सुपर इंपोजेबल है, इंपोजेबल है, या फिर नॉन सुपर इंपोजेबल है। यस और नो बेटा जी? हमने क्या बोला? पहले मिरर इमेज देखो, या तो मिरर इमेज होगी या तो मिरर इमेज नहीं होगी। यदि मिरर इमेज नहीं है तो कंफर्म्ड है वो डायस्टीरियोमर होगा, फिक्स्ड है। लेकिन बेटा जी यदि मिरर इमेज है तो हमें चेक आउट करना पड़ेगा कि वो सुपर इंपोजेबल है या फिर नॉन सुपर इंपोजेबल है। यदि सुपर इंपोजेबल है तो फिक्स्ड है बेटा जी, वो होमोमर कैटेगरी में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? होमोमर कैटेगरी में चला जाएगा। और यदि वो नॉन सुपर इंपोजेबल है तो वो किस में जाएगा? लिखो बेटा सब बच्चे, इनेंशियोमर कहलाएगा। है ना आसान सा काम बेटा जी? बेटा जी हम कुछ बोल सकते हैं आंचल क्या? चला ठीक है बेटा, ये डेटा हम लोगों ने लास्ट डे पढ़ लिया था। लेकिन डायस्टीरियोमर में हमने एक चीज बोली थी, पहला पॉइंट तो यही था कि वो भाई मिरर इमेज नहीं होगा। लेकिन साथ ही साथ हमने एक और बात बोली थी कि जितने भी आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं बच्चों, वो सारे के सारे डायस्टीरियोमर होते हैं। याद है ना बेटा जी? एक तो पॉइंट इसके अंदर हमने बोला था ऑल जीआईज क्या होते हैं बेटा जी? डायस्टीरियोमर होते हैं। ये चीज बोली थी हम लोगों ने। दूसरा हम लोगों ने इसके अंदर क्या बोला था बेटा? चलो नेक्स्ट हम लोगों ने बेटा इसके अंदर क्या बोला था कि जो डायस्ट्रीमर है, बोथ जो है हमारे पास, बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकते हैं। वन ऑप्टिकली एक्टिव एंड अदर वन ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी। यस और नो बेटा? और लास्ट पॉइंट बोला था कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती है बेटा जी? डिफरेंट होती है। ये कुछ डेटा हम लोगों ने लास्ट डे पढ़ लिया था। यस और नो बेटा जी? इसके बारे में सब लोग जानते हैं तो उसको हम दोबारा उठाएंगे नहीं। यस और नो बेटा जी? ओके डन डन। कहता सर योर हैंड्स लुक सो, आ रहा है बेटा हाथ अच्छा लगता है वैसे ना। वो गाना नहीं ऐसे चूड़ियों चूड़ियों वाला, वो गाऊंगा मैं। चलो आ जाओ, इधर पढ़ाई कर लो। ये डेटा हम लोगों ने लास्ट डे पढ़ लिया था और यही डेटा तुम लोगों को काम आएगा। ये शॉर्ट नोट समझ लीजिए, यही काम आएगा आपको क्वेश्चन में अप्रोच लगाने में कि भाई वो डायस्टियोमर है, इनेंशियोमर है या फिर हम होमोमर है। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा जी, विद इन अ सेकेंड्स नोट डाउन कीजिए, तभी आगे चलेंगे फटाफट से। बेटा टूट गई, क्या करूं, छिल गया बेटा, ये ना चोट लग गई। ऐसे मैं चल रहा था, मैंने चलते चलते ऐसे मार दिया, दीवार टूट गई, वो अलग बात है। टकरा गया दीवार से, दीवार टूट गई, मेरे तो थोड़ी सी खरोच लगी। आई एम अ स्ट्रॉन्ग मैन ना यार, यू नो, बहुत ताकतवर हम, किसी को भी पेल देंगे पकड़ के, समझे हो? चलो नोट डाउन करो बेटा जी, शाबाश फटाफट। यस, जब नोट डाउन हो जाए तो डन लिख देना बेटा। ये शॉर्ट नोट समझ लीजिए, आपके जो आपको टोटल टॉपिक को सम अप कर रहे हैं, फटाफट से नोट डाउन करो इसको। डन, ओके गुड।
बाकी बच्चों ने भी कर लिया क्या? नीचे, अरे नीचे देख के नहीं चलते हम बेटा, हमारी गर्दन झुकनी नहीं चाहिए, समझे क्या? चलो फटाफट से नोट डाउन करो पूरी रफ्तार के साथ, क्योंकि हमने डायस्टेरियोमर तो पढ़ लिया। अब हमें एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है, फिर हमारा आइसोमेरिज्म खत्म। आज मतलब ये है, हमें सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ना है आज के लेक्चर में, फिर हम लोग मजे करेंगे। क्या करेंगे? मजे मजे करेंगे, समझे हो? थोड़े से क्वेश्चन जो मॉड्यूल के हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, बस फिर चैप्टर खत्म। फिर नेक्स्ट डे आएंगे हम सीधा जीओसी को लेकर। ओके चलो भाई, डन। ओके चलो भाई, सब बच्चे हेडिंग दीजिए बेटा जी, हेडिंग दो सब बच्चे। अरे यार, एक तो हाथ से लिखा नहीं जा रहा इसमें, इनको ना पकड़ के पहले अंदर की तरफ करना पड़ेगा, नहीं तो बोर्ड पे ये लिख दे रहे हैं। क्या बोला? नहीं क्या है? चिन दमाग दम दम, ये कौन सा चल रहा है? एक तो हाँ यार, ये बहुत चल रहा है, हर जगह यही चल रहा है आजकल, है ना। चलो टॉपिक पढ़ते हैं, नहीं तो टॉपिक नहीं चल पाएगा, है ना। हम यदि बात कर रहे हैं बेटा जी, द लास्ट टॉपिक दैट इज द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। चलिए देखो बेटा, किसी भी स्पीशीज के अंदर कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे वो भी स्पेसिफिक है। जैसे याद करो, जब हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने सीखे थे तो हमने फॉर्मूला बनाए थे, याद होगा, 3 फॉर्मूलाज वहां पर ड्राइव किए गए थे, उम्मीद करता हूं आपको याद भी होंगे। उसी प्रकार से यहां भी हम फॉर्मूला ही ड्राइव करेंगे बेटा जी। वो फॉर्मूला क्या रहने वाले हैं, ध्यान से सुनना। जब भी हमारे पास कोई मॉलिक्यूल मिलेगा उसमें बोला जाएगा कि ऑप्टिकल आइसोमर बता दीजिए। कभी कभी वो ऐसे ही पूछ सकता है कि ऑप्टिकल आइसोमर तो 3 तरह के हैं, डेक्स्ट्रो, लीवो और मीजो। वो बोलेगा डेक्स्ट्रो लीवो कितने बनेंगे, वो बोलेगा मीजो कितने बनेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को मीजो निकालना भी आता होना चाहिए, डेक्स्ट्रो लीवो भी निकालना आता होना चाहिए। तो हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि जब भी हमें क्वेश्चन मिलेगा, हमें मिलेंगे क्वेश्चन में कंपाउंड्स। क्या मिलेंगे बेटा हम लोगों को? कंपाउंड मिलेंगे, और बोला जाएगा उस कंपाउंड में कितने डीएल है, ये पूछा जा सकता है। या फिर पूछा जा सकता है कि इसके अंदर कितने मीजो है, यस और नो बेटा जी, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। अब हमारा काम है चेकआउट करना। अरे जब भी हमें बेटा कंपाउंड मिलेगा, वो कंपाउंड 2 तरह का हो सकता है, या तो वो एसिमेट्रिकल होगा या तो वो सिमेट्रिकल होगा। यही 2 पॉसिबिलिटी है बेटा ना, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी ही नहीं है। यदि वो वाला जो मॉलिक्यूल हमें दिया गया, कंपाउंड हमें दिया गया, यदि वो एसिमेट्रिकल है, कैसा है बच्चों? वो एसिमेट्रिकल है, तो मुझे बस इतना बता दीजिए सब बच्चे, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो तो मीजो कितने बनेंगे? पहले ये बताओ मेरे को, कितने मीजो बनेंगे एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के अंदर? मैं कंपाउंड नहीं दे रहा, मुझे डायरेक्ट बता सकते हो आप? यस, क्योंकि कंडीशन क्या है मीजो की? मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होना चाहिए। यस गुड बेटा जी, ये तो कंफर्म्ड है। ये कितने बनेंगे बेटा जी? 0 बनेंगे, बिल्कुल सही बेटा। मीजो में आपके पास नहीं आएगा, लेकिन डीएल आएगा। डीएल का फॉर्मूला आएगा 2 रेज़ टू पावर n। क्या फॉर्मूला आएगा बेटा जी? 2 रेज़ टू पावर n, जहां n क्या होता है? स्टीरियो सेंटर, याद है ना बेटा जी, बताया गया था आप लोगों को। ये n क्या होता है? ये होता है स्टीरियो सेंटर। यस और नो बेटा जी? स्टीरियो सेंटर में कौन कौन आते हैं? वो डबल बॉन्ड आएंगे जो जीआई शो कर सकते हैं। गुड। सेकेंड, जितने भी कायरल सेंटर होंगे वो भी इसके अंदर काउंट किए जाएंगे, दोनों इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो हमें इनका क्या रखना पड़ेगा बेटा? ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला तो हो गया हमारे पास कि भाई यदि मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल है तो हमें डीएल निकालने के लिए 2 रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और उस समय मीजो 0 होते हैं तो चिंता ही नहीं है। लेकिन जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता है तो हमें देखना पड़ता है कि उस समय n की वैल्यू इवन है या फिर n की वैल्यू ओड है। याद करो, जब हम जीआई निकाला करते थे बच्चों, उसमें भी यही काम तो हुआ करता था कि भाई जब एंड डिफरेंट होते थे तो आपके पास जीआई निकालने का फॉर्मूला 2 रेज़ टू पावर n। एंड डिफरेंट मतलब मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल, सेम ही तो है, ज्यादा अंतर नहीं है, सेम फॉर्मूला फॉलो होता है। लेकिन जब हमारे पास n की वैल्यू इवन है, उस समय डीएल निकालने का फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर
n-1। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? 2 रेज टू पावर n-1। और मीजो निकालने का फॉर्मूला होता है 2 रेज टू पावर n/2 -1। अब मीजो निकालने का फॉर्मूला आ गया। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल कैसा है बच्चों? सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल में मीजो बनेगा ही बनेगा। तो कैसे बनेगा वो हम लोगों ने फॉर्मूला देख लिया। और वहीं जब n की वैल्यू ओड होती है तो फॉर्मूला होता है 2 रेज टू पावर n-1 माइनस 2 रेज टू पावर n-1 डिवाइड बाय ऑफ 2। है ना बच्चों वाला फॉर्मूला बेटा जी? यस। और आपके पास मीजो निकालने का फॉर्मूला होता है 2 रेज टू पावर n-1 डिवाइड बाय ऑफ 2। ये बच्चों वाले फॉर्मूलाज है जो आपको ध्यान रखने हैं। रिपीट करें क्या? जब भी कंपाउंड एसिमेट्रिकल होगा, कैसा होगा बच्चों? एसिमेट्रिकल होगा तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है सोचने की आवश्यकता? क्योंकि उस समय मीजो नहीं होगा, एसिमेट्रिकल नहीं होता। क्योंकि मीजो की कंडीशन क्या होती है कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होना चाहिए। ऐसा नो बेटा जी, कायरल सेंटर एक से ज्यादा होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो वहां मीजो होगा ही नहीं। बट जैसे ही सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आता है उस समय हमें सोचना पड़ेगा कि n की वैल्यू इवन है या फिर ओड है। यदि n की वैल्यू हमारे पास बच्चों इवन है तो फॉर्मूला होता है 2 रेज टू पावर n-1। जैसे ये था उसी के जैसा है, बस फर्क इतना है कि पावर में -1 लगाना पड़ेगा, 2 रेज टू पावर n-1। और इधर क्या करना है? n-1 की बजाय n/2 -1 करना है। खत्म। नीचे देखो, जो फॉर्मूला हमने यहां लिखा था बच्चों वही फॉर्मूला हमने यहां लिखा, बस फर्क इतना है साथ में माइनस 2 रेज टू पावर इस n-1 को डिवाइड बाय 2 कर दिया। और जो ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा वही तो यहां लिख दिया। बताओ, हमें अलग अलग फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा? एक से काम हो जा रहा है। एक को ही हम बेटा जी एक से दूसरों को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। क्या ये फॉर्मूलाज आप लोगों को याद हो जाएंगे? फटाफट यस और नो में आंसर कीजिए। क्या ये फॉर्मूलाज तुम लोगों को याद हो जाएंगे क्या? फटाफट से बेटा जी, रफ्तार के साथ। हर एक बच्चे का चाहिए मेरे को। यस, गुड, ओके, बहुत बढ़िया। यस, ये याद होने चाहिए बेटा, क्योंकि देखो इनको ना हम सोल्व नहीं करेंगे पेपर में। आपको नंबर पूछा जाएगा कि कितने ऑप्टिकल आइसोमर बन सकते हैं, समझ रहे हो? तो उसके लिए हम बनाकर नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, वहां मान लो 50 आंसर आ रहा है। क्या तुम 50 तरह के आइसोमर बना सकते हो क्लास के अंदर? पेपर के अंदर पॉसिबल नहीं है। इसलिए बेटा इन फॉर्मूलाज को आपको याद रखना पड़ेगा। रख लोगे तो अच्छी बात है, नहीं रखोगे और भी अच्छी बात है, मार्क्स नहीं आएंगे, है ना? फ्री के है, सब जल्दी जल्दी पेपर सॉल्व हो जाएगा। चलो, क्या इस पर से एग्जाम्पल देखे क्या? पहले रेडी लिखो, तभी तुम एक्टिव होते हो, ऐसे तुम एक्टिव नहीं होते। रेडी लिखो फटाफट। ओके, थैंक यू बेटा जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो रक्षाबंधन की बेटा। हाँ बेटा जी, राखी बंधन, हाँ बेटा, ओके, गुड गुड गुड, बहुत बधाई हो आप लोगों को। नाच के भी बता दें ऐसे ऐसे करके बधाई राखी के ऊपर डांस बनता है ना थोड़ा बहुत तो। चलो डन, इतना इतना समझ गए आप लोग? बच्चे बोले गिफ्ट भेज दीजिए, इस हाथ से गिफ्ट चाहिए या इस हाथ से गिफ्ट चाहिए, ऑप्शन तुम्हारे पास है, जल्दी बता दे, ठीक है? उसी से मुक्का पड़ेगा। चलो क्लियर, इतना इतना आप लोगों को समझ आ गया। अब हम चलते हैं इसके आगे की ओर। ओके, ये तो हमने सीख लिया। अब हमारा है क्वेश्चन कैसे आएंगे, हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व आउट करेंगे। तो चलो बच्चों फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक आसान सा क्वेश्चन मैं तुम्हें देने वाला हूं। जब क्वेश्चन आसान है मतलब तुम लोग आसानी से बना लोगे। सर मिठाई, अबे मिठाई चाहिए क्या? अच्छा हम मांग लें? बच्ची बोली सर फ्लिपकार्ट से मंगा दो। अबे फ्लिपकार्ट से और मैं ऑर्डर करूं? भाग जाओ यहां से सब लोग। ओके चलो इधर आओ, क्वेश्चन देखो। अब तो मैं फ्लिपकार्ट का क्वेश्चन देता हूं। देखो हमारे पास लिखा गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH Cl CH3। नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर पूछा है। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स
ये आपको पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने आएंगे बेटा जी, है ना आसान सा क्वेश्चन। हमारा काम क्या है, सबसे पहले ये देखना कि वो जो कंपाउंड, देखो ना बेटा, हमने क्या से देखना है सबसे पहले कि वो जो कंपाउंड गिवन है वो सिमेट्रिकल है या फिर एसिमेट्रिकल है, यही देखना होता है ना। यस, तो बताओ पहले मेरे को बेटा जी, आंसर सब सही सही लिख रहे हैं वैसे। ये मॉलिक्यूल जो दिया गया, कंपाउंड दिया गया है, ये सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, पहले मुझे ये बताइए सब बच्चे। यस, गुड, बहुत बढ़िया, गुड। द कंपाउंड इज एसिमेट्रिकल। यदि ये कंपाउंड एसिमेट्रिकल है फिर तो कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्मूला क्या होगा, 2n। इसका मतलब मुझे सिर्फ का सिर्फ n की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए बेटा, सिर्फ n की वैल्यू चाहिए। यदि n की वैल्यू मिल जाए तो काम हो जाएगा। ओके, चलो भाई, हमने बोला n क्या होगा, स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर में कौन कौन आते हैं, ऐसे डबल बॉन्ड जो GI शो कर सकते हैं, साथ ही साथ कायरल सेंटर। मुझे बताओ क्या ये डबल बॉन्ड GI शो कर सकता है क्या, ये डबल बॉन्ड GI शो कर सकता है क्या, यस और नो आंसर लिखें बेटा फटाफट से। तुम्हें सिखाया है कब कोई GI शो करेगा और कब वो GI शो नहीं करेगा। ये गुड बेटा, बहुत बढ़िया। यस यस, इट कैन शो, ये GI शो कर सकता है, बहुत बढ़िया। उसी प्रकार से ये एक कायरल सेंटर है, तो यहां n की वैल्यू कितनी होगी बेटा जी, 2 दी गई है। तो बेटा जी टोटल आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 2⁻² इज इक्वल टू 4। खत्म, है ना आसान सा काम बेटा जी। क्या ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो कर लोगे बेटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, मतलब देखते ही तुम लोग सॉल्व आउट कर लोगे। चलो एक और क्वेश्चन दूं क्या, वैसे तुम कर लोगे तो थोड़ा अच्छा ही क्वेश्चन देता हूं, रुक जाओ। डन, गुड। चलो एक और क्वेश्चन देखो फिर। अब जो हमारे पास क्वेश्चन आया, डबल बॉन्ड कैसे सर, अरे बेटा तुम लोगों को बताया है ना, डबल बॉन्ड यदि है रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, दोनों कार्बन को, इस कार्बन और इस कार्बन को ध्यान से देखो, यहां पर जुड़े हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, यहां भी दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, तो वो GI शो कर सकता है। बेटा प्रियांशी और सूरज, बेटा ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं कि यदि जहां रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होती है उन दोनों कार्बन पर जुड़े हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। यहां भी देखो H और CH3 है, दोनों डिफरेंट है, इधर H और ये पूरा ग्रुप है, ये भी डिफरेंट है, इसका मतलब ये शो कर सकता है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं आप लोगों को, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, CH3 CH Br CH Cl CH3, ये आपके पास एक क्वेश्चन है बेटा। ओके डन, याद आ गया ना, गुड। अब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ आइसोमर निकालने हैं। चलो जी फटाफट बताओ, सबसे पहले क्या देखना है कि गिवन जो कंपाउंड है वो सिमेट्रिकल है या फिर एसिमेट्रिकल है, बताओ ये कैसा है बेटा, फटाफट बताओ। गुड, बहुत बढ़िया, गुड बेटा, बाकी भी कीजिए। यस, गुड, शाबाश। क्या है ये, सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल, ये एसिमेट्रिकल है। कैसा है बेटा जी, एसिमेट्रिकल है। यदि बेटा ये एसिमेट्रिकल है तो आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 2n, मतलब मुझे n की वैल्यू चाहिए, ये कायरल सेंटर है, ये भी एक कायरल सेंटर है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, अबे कितनी हो गई, यस 2 हो गई। तो बेटा जी OI कितने हो जाएंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स, 2⁻² इज इक्वल टू 4। चलो भाई एक क्वेश्चन तो ये हो गया, मैं यहीं पर एक क्वेश्चन बदल रहा हूं। देखो बेटा मैं यहां क्वेश्चन बना रहा हूं, एक सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मीजो आइसोमर, बताओ इसके अंदर मीजो कितने होंगे, टोटल तो 4 है, यस और नो, उन 4 में से मीजो कितने हैं, यस अक्षिता बिल्कुल सही, यस अंचल, गुड। क्योंकि मॉलिक्यूल यदि एसिमेट्रिकल है तो उसके अंदर मीजो कितने होंगे बेटा, 0 होंगे, बहुत बढ़िया, अद्भुत। चलो भाई, अच्छा नंबर ऑफ इनेंशियोमेरिक पेयर,
चलो भाई, इनेंशियोमेरिक पेयर कितने होंगे? फटाफट बताओ। बिल्कुल सही बेटा, टोटल 4 है, यस और नो। तो पेयर कितने होंगे? 2 होंगे। गुड, बहुत बढ़िया, कर लोगे ना? इतना आसान सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। गुड, सब बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। चलो एक क्वेश्चन और हो जाए, एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, तुम लोग ट्राई करोगे, ओके? चलो, अब बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन जो आंगनबाड़ी में पूछा जाता है। चलो, क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस प्रकार का। चलो भाई, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर निकाल दीजिए। फटाफट से बता दीजिए नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। देखो, मैंने नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर भी लिख दिया, ऐसा ही पूछा जा सकता है। तुम्हें पता है स्टीरियो आइसोमर में ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा। मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल, फॉर्मूला हमारे पास एक ही है। फॉर्मूला क्या है? यदि हमारे पास जो गिवन मॉलिक्यूल है यदि वो एसिमेट्रिकल है तो हमारे पास फॉर्मूला एक ही है। वो क्या है स्टीरियो आइसोमर निकालने का? 2n। यस और नो बेटा जी? बीजो तो होगा ही नहीं, इसके अंदर 2n लगाओगे, 2n लगा लोगे तो मुझे सिर्फ का सिर्फ यहाँ n की वैल्यू चाहिए, आंसर सामने आ जाए। अच्छा, कुछ बच्चे लिख रहे 20 होंगे, कुछ बोल रहे 32 होंगे, 32 होंगे, कोई 16 लिख रहा है। कोई बात नहीं, चूज कीजिए, ढूंढो, आपकी मर्जी है, जो आपको लगता है वो लिख दीजिए, फिर उसके बाद हम बोलेंगे 32। ओके, लिखो लिखो सब बच्चे, सब ट्राई करो, फिर हम ट्राई करेंगे, फिर हम बताएंगे कि क्या आंसर होना चाहिए। ओके, बनाओ, शाबाश। ओके, गुड गुड, 32 मोस्टली बच्चों का आंसर आ रहा है। अब 32 क्यों आ रहा है वो हमें सोचना पड़ेगा, वो हमें देखना पड़ेगा। चलो चेकआउट करें क्या? ओके, इधर देखो सब बच्चे, हम बात करेंगे कि भाई कितने इसके अंदर आएंगे। तो पहले मुझे बताओ, क्या ये डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा? यस। क्या ये करेगा? यस। इसके अलावा तो कोई, बस कायरल सेंटर देखने हैं। क्या ये कायरल सेंटर है? यस। क्या ये कायरल सेंटर है? यस। क्या ये कायरल सेंटर है? यस। ये भी क्या है? कायरल सेंटर है। इसके अलावा कहीं भी डबल बॉन्ड या ऐसा कोई कायरल सेंटर नहीं है। यस और नो बेटा जी? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो n की वैल्यू है कितनी है? 1 2 3 4 5 6, तो n की वैल्यू यहाँ पर 6 है। यदि यहाँ पर बच्चों n की वैल्यू 6 है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा ऐसा ही का बेटा जी? 2⁻6। कितना हो जाएगा 2⁻6 बेटा जी? अब बताओ। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32 और 32 the कितना हो जाएगा? 64 इज द राइट आंसर। तुम लोगों ने सब लोग सही किया, बस एक आधा कहीं ना कहीं कायरल सेंटर या कुछ ना कुछ मिस किया, जिसके कारण आपका क्वेश्चन गलत हो गया। ओके बेटा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, क्या ऐसे वाला एक और क्वेश्चन दूं क्या? चाहिए एक आधा क्वेश्चन ऐसे वाला मजेदार वाला? चाहिए होगा, है ना? चलो भाई, चलो डन। ओके, नोट डाउन हो गया सब बच्चों का? इस टाइप का क्वेश्चन बेटा पूछ लिया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला तो एक ही है ना बच्चों वाला? फॉर्मूला तो बिल्कुल बच्चों वाला था, बस कायरल सेंटर वो निकालने सिखाए हैं, कौन से डबल बॉन्ड जीए शो करने वो भी तुम लोगों को सिखाए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को ये क्वेश्चन मुश्किल लगना चाहिए था, पर फिर भी लग गया, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और देंगे फिर।
जब तक तुम लोग सही आंसर नहीं निकालोगे हम क्वेश्चन करते रहेंगे, क्योंकि आज हम आए ही क्वेश्चन करने के लिए हैं। बाकी काम तो कर चुके हैं, जो जो पढ़ना था हम लोगों ने। चैप्टर खत्म हो चुका है। ओके, आइसोमेरिज्म खत्म, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस बची है। चलो एक क्वेश्चन और जो मैं दे रहा हूं आप लोगों को, वो कुछ ऐसा है। चलो भाई फटाफट से क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए बेटा। यू हैव ओनली 40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, तो जल्दी से कर दीजिए। हो गया बेटा? डन, गुड बेटा जी। फटाफट बनाओ और फटाफट आंसर लिख दीजिए। शाबाश बेटा। ओके गुड, अच्छा ट्राई किया है। बनाओ बनाओ, शाबाश। ओके बहुत बढ़िया। चलो डिस्कस करें। ओके देखो बेटा जी, डिस्कस करना है। सबसे पहले ये एक कायरल सेंटर है, यस सर। ये भी है क्या? यस सर। ये है क्या? यस सर। ये है क्या? यस। 4 कायरल सेंटर मुझे सामने दिख रहे हैं। बच्ची बोली 256, इतने ज्यादा, ये कहां से आ गए? क्या ये कायरल सेंटर है? यस। हमने जितने भी कायरल सेंटर थे वो नोट कर लिए। अब बात है क्या कौन कौन से डबल बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे। काफी बच्चों, चेतन बोल रहा है 256। रुक जाओ देखते हैं बेटा जी। ये डबल बॉन्ड जी शो करेगा, यस। ये करेगा, यस। क्या ये डबल बॉन्ड जी शो करेगा? चेतन बताएगा। बिल्कुल ये नहीं करेगा, क्योंकि यहां दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए, तो ये डबल बॉन्ड जी शो नहीं करेगा। उसी प्रकार से ये वाला डबल बॉन्ड भी जी शो नहीं करेगा। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। तो फॉर्मूला क्या है? 2⁻n, क्योंकि एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। 2⁻n, और 2⁻n है तो n की वैल्यू 6 की बजाय 7 आई है। 6 का हमें पता है 64 आया था। तो बोलो बेटा जी यहाँ कितना आएगा? 1। देखो 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 128 आइसोमर्स हमारे पास आ जाएंगे। कितने बच्चों का 128 आया था? थंब दिखा दो फटाफट से। जितने बच्चों को 128 आया था फटाफट से थंब दिखा दीजिए, ताकि पता लगे कितने बच्चों ने सही किया। गुड। 224। अब एक टाइम बता रहा है क्या कि 2:24 हो गए? ओके गुड, बहुत बढ़िया। सबने सही किया है। गुड। एक क्वेश्चन और हो जाए। एक क्वेश्चन और दूं क्या? ट्राई करोगे? पूछ क्यों रहा हूं, करना पड़ेगा। तुम्हारे पास ऑप्शन कहां है? चलो आसान सा क्वेश्चन दूंगा मैं, बिल्कुल इतना आसान क्वेश्चन है कि वही सेम आड़ी बाड़ी में पूछा गया था। चलो भाई, इजी क्वेश्चन देना है तो वो तो बनाना पड़ेगा, है ना? चलो बना देते हैं। चलो आइसोमर निकाल दो फटाफट से बेटा जी। नंबर ऑफ आइसोमर्स निकाल दीजिए। कर सकते हो तुम लोग, इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम लोग। दौलतपुर में पूछा था। चलो कोई बात नहीं, ये चुटकी ने सोल्व किया था ना दौलतपुर में। यस गुड, बना लिया, बहुत बढ़िया। चलो भाई आंसर लिख दो फटाफट चैट बॉक्स में। आग लगा दो आंसर से बेटा जी। गुड। जो भी अभी लिख रहे हैं, एक ने गलत लिखा है, अब ये नहीं पता किसने गलत लिखा है। यस
बहुत ऑलमोस्ट बच्चों ने आंसर सही लिखा है, क्योंकि उन्होंने एक चीज देख ली थी कि मॉलिक्यूल तो एसिमेट्रिकल ही है। मॉलिक्यूल यदि एसिमेट्रिकल है तो इतना तो पता था कि भाई फॉर्मूला लगेगा 2n। 2n फॉर्मूला यदि लगना है तो मुझे n की वैल्यू चाहिए ही चाहिए। यस और नो बेटा जी, सारी कहानी n पे है। तो चलो, क्या ये डबल बॉन्ड Gi शो करेगा? यस और नो में मैसेज लिखेंगे सब बच्चे। क्या ये डबल बॉन्ड Gi शो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजन सेम है ना बेटा, तो ये नहीं करेगा, ये करेगा। यस, ये तो एक कायरल सेंटर है, बहुत बढ़िया, ये करेगा। यस, ये ट्रिपल बॉन्ड Gi शो करेगा क्या? यस और नो लिखो। नहीं करेगा, ट्रिपल बॉन्ड Gi नहीं शो करते। बहुत बढ़िया, इसका मतलब हमारे पास कितने आ गए बेटा? n की वैल्यू 3 आ गई है। फॉर्मूला है 2⁻³ जो कि हो जाए 2 to the 4, 4 to the 8। हमारे पास आंसर बन के आ जाएगा। फटाफट से थंब दिखा दो 8 वाले, क्योंकि बीच में 4 भी लिख रहे थे कुछ बच्चे। 8 वाले थंब दिखा दो, अंगूठा दिखा दो, अंगूठा छाप। चलो, कर लोगे तुम लोग, बहुत बढ़िया बेटा, मुझे पता है तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। आई नो। यस, आग लगा दी। ओके, गुड बेटा जी, बहुत बढ़िया, अद्भुत। तो बेटा इसी टाइप के क्वेश्चन तुम लोगों को देखने को मिलते हैं। ओके, कौन सा बेटा? सकाइरल नहीं होगा, CH है दोनों साइड। किसमें बेटा जी? ऐसा कौन आ गया जिसमें CH है दोनों साइड? प्रियांशी बेटा। यस, श्रेया मेहता। क्वेश्चन सॉल्विंग ही चलेगा, क्योंकि चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। बहुत मुश्किलों से खत्म हुआ है, कितने टाइम से चलता जा रहा है। आज 11 दिन हो गए हमें आइसोमेरिज्म पढ़ते हुए। ठीक है, तो टाइम तो लगेगा ना। नहीं बेटा, आयन मत देखो ना बेटा जी, ट्रिपल बॉन्ड चल रहा है ना वहां से, तो वहां पर नहीं है, चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे तभी कायरल सेंटर आएगा ना। सर मंडे को छुट्टी है? किसने कहा मंडे को छुट्टी है? किसने कहा मंडे को छुट्टी है? मैसेज आया क्या आप लोगों को? राखी है? राखी तो हमने मना ली, अब हम तो क्लास लेंगे। चलो भाई, हाँ बेटा छुट्टी है। खुश? अब नाच लो सारे जन, छुट्टी है ना, सब लोग नाच के बता दो आज। कन्फर्मेशनल बेटा कर लेंगे, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। अभी मैं आपको की पॉइंट लिखवाऊंगा, वही सफिशिएंट होगी, ज्यादा उसके अंदर डूबने की आवश्यकता नहीं है। ओके, वो आगे जैसे मैं देखो, वैसे तो देखा जाए कन्फर्मेशनल वाला पार्ट इसमें भी थोड़ा सा कवर आउट किया ही है। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, रक्षाबंधन है, आराम से मनाना। ओके, अच्छा खासा पैसा देना है बहनों को, अपनियों को। ठीक है बेटा जी, ओके। हाँ, पैसा ही पैसा दे देंगे, बोलो टेंशन कोई नहीं। देखो ये नाचना भी लग पड़ा। ठीक है ठीक है। आप कब दोगे गिफ्ट? मैंने गिफ्ट ऑर्डर कर दिया बेटा, अभी ऑर्डर किया, देखो ये जा रहा है, ये चला गया, आगे निकल गया बेटा, आएगा कभी ना कभी आएगा। ओके, चलो भाई, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। तो अच्छा, मैंने आप लोगों को मॉड्यूल करने को कहा था, क्या आप लोग मॉड्यूल सोल्व करके आए हो? यस और नो आंसर लिखिए पहला। कहते आपकी सैलरी? हाँ बेटा जी, कुछ ज्यादा ही मात्रा में चली गई सैलरी सारी। देखो कम से कम भी ज्यादा नहीं तो बेटा ये कम से कम 100 से ज्यादा राखियां हैं एक वाले पे। अब सोच लो कितना गया होगा, 100 पे कितना जाएगा। अपन तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे ऐसा नहीं है बेटा, ये राखी में मैंने पहले ही बोला, राखी एक ना इमोशन है। क्या है? एक इमोशन है बेटा जी, और तुम लोग मोशन में हो। अरे वाह, क्या ये तो रिदम वाला काम चल पड़ा। चलो आ जाओ, वापिस आओ। मॉड्यूल बनाया, कुछ बच्चे बोल रहे यस सर, कुछ बोल रहे नो सर। जो नो वाले हैं तो उनका मैं कुछ कर नहीं सकता। जिन्होंने मॉड्यूल बनाया, आई थिंक मैंने आपको बोला था, जो एक्सरसाइज नंबर 1 है, एक्सरसाइज नंबर 2 है, एक्सरसाइज नंबर 3 है, इनमें आप लोगों ने सभी क्वेश्चन बनाने थे, सिर्फ उन क्वेश्चन को छोड़कर जो कि कैसे हो बेटा जी, जिनके अंदर नंबर ऑफ आइसोमर पूछे हो, क्योंकि नंबर ऑफ आइसोमर तो हमने आज पढ़ा है,
वो तो आज कवर आउट किया, लेकिन बेटा मैं बात कर रहा था उनके अलावा, क्या तुम लोगों को कोई डाउट है क्या? इफ यदि कोई डाउट है तो मैं आपको अभी उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। हाँ बेटा, मोशन है तो भरोसा है, ऐसे करेंगे, मोशन है तो भरोसा है। ठीक है, सारे हो गए थे? अच्छा, बहुत बढ़िया है बेटा जी, होने भी चाहिए थे क्योंकि सारे ऑलमोस्ट सेम टाइप के क्वेश्चन मैं क्लास में भी करवा चुका हूं। ऐसे कितने बच्चे हैं बेटा? जल्दी डाउट है तो मेरे को एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज का 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, अभी बताते हैं बेटा जी। वेट अ सेकेंड। चलो, टैब चाहिए किसी को? राखी गिफ्ट, अब सबका मैसेज मेरे को दे दो, देता तुम लोग। चलो, एक मिनट बेटा, निकालने दो क्वेश्चन को। नहीं, आज नहीं कर सकते क्योंकि बेटा ये जो लेक्चर होता है ये आइसोमेरिज्म वाले पार्ट में जाएगा। बच्चा वाला मेरे को कुरकुरे ही दे दो। अरे यार, तो कुरकुरा खाएगा। कोई अच्छी चीज मांग यार, कुरकुरे मांग रहा है क्लास के अंदर। बच्चा बोला सर मैं लड़की बन जाता, मेरे को दे दो। अबे तू लड़की ही है, समझा, जो ऐसी बातें कर रहा है। चलो, कहाँ गए? यस, एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 13 कहाँ गया? निकलो बाहर। यस बेटा, देखो ध्यान से देना। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, देखो सब बच्चे, एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 13, हमें ये क्वेश्चन कहता है कि भाई द टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड नेग्लेक्टिंग स्टीरियोआइसोमर्स, यस और नो बेटा जी, विद द मोलिकुलर फॉर्मूला C5H10। बेटा ये तो मैंने डायरेक्ट क्लास में करवाया था बेटा जी, C5H10 है ना। देखो C5H10, यहां X की वैल्यू 2 होगी, यस और नो बेटा जी, 510 है, सो X की वैल्यू 1 होगी। यदि X की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या होगा? या तो डबल बॉन्ड है या तो रिंग है। और मुझे बताओ इसने क्या बोला गया? सिर्फ हमें क्या बताने? रिंग वाले सिस्टम बताने हैं, मतलब हम सिर्फ रिंग की बात करेंगे। और मैंने क्या बोला था बेटा, जब भी रिंग की बात होगी मैक्सिमम नंबर से शुरू करना है, मिनिमम से शुरू करना है? बताओ बच्चों, कहां से शुरू करना है, मैक्सिमम से या मिनिमम से? सब बच्चे बताएंगे। अब मिनिमम से शुरू करना है, ओपन चेन को मैक्सिमम से शुरू करना होता था। मिनिमम 3 कार्बन की है तो ये 3 कार्बन का हो गया। टोटल 5 कार्बन है तो ये हो सकता है, 3 में ही ये हो सकता है, 3 में ही ये हो सकता है। ये 3 बनाए थे ना, फिर 4 कार्बन पे गए थे तो 4 कार्बन पे ये पॉसिबिलिटी, और 5 कार्बन की तो एक ही रिंग बन के आएगी, खत्म। टोटल कितने आइसोमर हो गए? टोटल आंसर आ गया 5, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है? सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट वन बेटा। समझ गया? ये हमने क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, एक बार जाके वीडियो को वापस देख लेना बेटा, ठीक है। और कोई बच्चा, एनीवन, कोई और बच्चा जिसने सॉल्व किया हो या कोई क्वेश्चन दिक्कत आया हो, फटाफट बता दीजिए ताकि उस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लें, फिर टॉपिक खत्म, फिर हम अगले दिन मिलेंगे। अब तो बोलोगे हाँ सर अब तो सारे क्वेश्चन हो गए, जल्दी से जाओ, छुट्टी बनाएंगे हम। मनवाता हूं छुट्टी तुम लोगों की। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर विद एक्सरसाइज नंबर, क्योंकि मॉड्यूल दोबारा डिस्कस नहीं होगा, एक ही बार डिस्कस होगा। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। आइसोमेरिज्म वाले पार्ट से पूछो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देखो क्वेश्चन नंबर 30 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 34, ओके ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? देखो एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 34, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पोसेसेस अ
कायरल सेंटर, किसके अंदर कायरल सेंटर बेटा प्रेजेंट है? ये आसान नहीं लगा तुम लोगों को क्वेश्चन? ओके 24 भी है, ओके एक 24 भी करना है हमने, ठीक है। चलिए अभी तो 34 कर रहे हैं, इसमें हमें जस्ट कायरल सेंटर बताना है, किसके अंदर कायरल सेंटर है। पहला ऑप्शन जो हमें दिया गया है बेटा वो कुछ ऐसा दिया गया है, ऐसा है, यहां लगा है डबल बॉन्ड O, इधर है H और यहां है OH, यहां है CH3। ओके चलो भाई मुझे एक बात बता बेटा, क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर कायरल सेंटर है? इस कार्बन को देखो ध्यान से, यहाँ एक H है एक OH है, ये रास्ता और ये रास्ता सेम नहीं है, मतलब ये कायरल सेंटर है। यस और नो बेटा जी? यदि कायरल सेंटर तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही, बाकी किसी में ऐसा है ही नहीं बेटा जी। अब समझे हो? यस ओके। बच्ची का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, एक्सरसाइज नंबर 1 ही है। चलो बच्ची कह रही है, कहती है एसर्शन रीजन क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर आर हायर देन ट्रांस आइसोमर। देखो बेटा जी, एक है सिस फॉर्म, हमें मॉलिक्यूल बोला नहीं गया है तो हम अपनी इच्छा अनुसार लेंगे। ये है मेरे पास CH3 CH3, इधर H, ये सिस फॉर्म ले लिया हम लोगों ने, और एक हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म ले लिया। ओके बेटा जी, चलिए हमें देखो इतना तो देखते ही पता है कि जब भी हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, पहली बात तो ये डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, दोनों का रिजल्टेंट डाउन जाएगा, मतलब यहाँ म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, और ये इधर भेजेगा डायपोल मोमेंट, ये इधर जाएगा, कैंसिल आएगा तो म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, सॉरी म्यू इक्वल टू 0 होगा, कैंसिल हो जाएगा ना बेटा जी। इसका मतलब इन दोनों में से पोलर ज्यादा कौन है? ये ज्यादा पोलर है। क्वेश्चन बोला गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर आर हायर देन ट्रांस आइसोमर, इज इट ट्रू? यस। जिसका आपके पास डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो इसकी पोलैरिटी भी क्या होगी बेटा जी? पोलैरिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। पोलैरिटी ज्यादा है तो पोल्स ज्यादा है, पोल्स ज्यादा है तो इंटरेक्शन ज्यादा होगी, इंटरेक्शन ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब एसर्शन तो सही दिया गया है। रीजन बोला गया डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस आइसोमर आर हायर देन ट्रांस आइसोमर, बिल्कुल सही, ये तो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन, मतलब बिल्कुल सही रीजन है, मतलब एसर्शन रीजन दोनों ही सही है और एक्सप्लेनेशन भी उसके बिल्कुल सही है ना बच्चों वाला क्वेश्चन। और कोई बच्चा फटाफट बोले, और कोई बच्चा फटाफट। 50 से आगे किसी को कोई डाउट हो क्वेश्चन नंबर 50 के बाद? 50 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक, 50 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक फटाफट से बोल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है विच कंपाउंड वुड एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बेटा ये आसान क्वेश्चन नहीं था करम, जो कोई बात नहीं बेटा, करवाएंगे, टेंशन नहीं। क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 37। ओके, कहा गया कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को ओके 50 नंबर क्वेश्चन भी है, इसके बाद करवा दूंगा, ठीक है। कौन एग्जिबिट कर रहा है? अरे यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन नहीं था क्या? देखते ही सॉल्व हो रहा है, बट फिर भी करवाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा डाउट है और डाउट को सॉल्व करना हमारा काम है। डाउट नहीं बचना चाहिए। ये कौन सा सिस्टम है, याद आया कुछ? बाइफेनाइल पढ़ा है ना हम लोगों ने बेटा। यहाँ COOH दिया गया है, पहला ही ऑप्शन है बेटा ये। सेकंड NO2 दिया गया है, इधर COOH दिया गया है और इधर NO2 दिया गया है। हमने क्या बोला है बच्चों कि जब भी बाइफेनाइल सिस्टम मिलेगा सबसे पहला कार्य क्या होता है कि हाइड्रोजन देखो। ओके, अब यदि यहां पर बेटा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब जो दोनों की दोनों रिंग है वो एक प्लेन पे नहीं है, वो परपेंडिकुलर है। कैसे है बेटा? वो परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर है तो इंडिविजुअल रिंग पर ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। क्या इंडिविजुअल रिंग पर दोनों ग्रुप डिफरेंट है? यस। दूसरी रिंग को भी देखो, क्या यहां भी डिफरेंट है? यस। इंडिविजुअल रिंग पर यदि आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स आ रहे हैं तो हमने डायरेक्ट लिखाया था कि यहां पर POS और COS दोनों ही क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। यदि एब्सेंट है तो कंफर्म्ड है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन तुम्हारा सही होगा।
सेकेंड ऑप्शन देखो बेटा, वहां कायरल सेंटर नहीं है। ओके बेटा जी। और उसके बाद यदि बात करें थर्ड में हमारे पास एल्कीन है। जो एल्कीन होती है बेटा, उसको तो आपको पता है पूरे मॉलिक्यूल को प्लेन के साथ काट दिया जा सकता है। और चौथा भी सेम वही है, sp2 कार्बन है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो प्लेनर मॉलिक्यूल को प्लेन पे काटा जा सकता है। बाकी सब में आपके पास POS प्रेजेंट होगी, सिर्फ एक ही ऐसा था जहां एब्सेंट थी। ओके बेटा जी, डन इतना? अरे यस और नो बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 58 एक्सरसाइज नंबर 1 कहता है करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। अरे बेटा ये तो आसान सा क्वेश्चन था। RS निकालना सिखाया था ना स्वाति बेटा जी। RS कैसे निकालते थे कि भाई रेक्टस और सिनिस्टर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो R, एंटी क्लॉकवाइज है तो S। लेकिन वहां एक चीज का ध्यान रखना है, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यदि कहाँ हो बेटा, ये भी करके बताना पड़ेगा क्या, कल ही तो बनाया था। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 58 एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। चलो तुम बोल रहे हो तो बनाना पड़ेगा, है ना, टेंशन नहीं लेने का। क्या है क्वेश्चन? CH3, यहां लिखा है H, यहां लिखा है OH, इधर लिखा है CH3, यहां लिखा है OH, यहां लिखा गया H। चलो भाई बना देते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। प्रायोरिटी करते हैं, पहले नंबरिंग करके देखते हैं। इधर नंबरिंग करो बेटा जी, ये नंबर 1 जाएगा, ये नंबर 2 जाएगा, ये नंबर 4 जाएगा, ये नंबर 3 जाएगा। तो 1 से गए 2, 2 से गए 3, क्लॉकवाइज है तो R, H हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगी ना। यस और नो बेटा जी। तो क्या हो जाएगा, R से कहां चले जाएगा, वो S में चला जाएगा। खत्म क्वेश्चन, है ना आसान सा बेटा जी। बस इतना तो ध्यान रखना है। नीचे वाले को भी चेकआउट कर लो। नीचे वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए बेटा, ये है नंबर 1 तो यहां भी नंबर 2 यही होगा, ये नंबर 3 होगा और ये नंबर 4 होगा। 1 से गए 2, 2 से गए 3, एंटी क्लॉकवाइज है तो S। लेकिन यहां लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आएगा, मतलब S का S रह जाएगा। खत्म क्वेश्चन। कितना आसान क्वेश्चन था, है ना बेटा, कर लोगे, कर लोगे। और कोई बच्चा बोलो फटाफट। हमारे पास समय है आज, ये बहुत कम होता है जहां पर हमें समय मिलता है डिस्कशन करने के लिए इतना ज़्यादा। अदरवाइज तो मान लो आज टॉपिक खत्म होता, नेक्स्ट डे तो मैं GOC स्टार्ट कर देता, है ना। बट फटाफट बताइए बेटा जी। और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर खत्म है। एक्सरसाइज 2 में किसी को कोई दिक्कत हो? यदि 1 बनाई है तो 2 भी बन ही गई होगी, और यदि 1 नहीं बनाई तो 2 तो क्या ही बनेगी। सही बोल रहा हूँ? हम तो सही बोलते हैं हमेशा ही। बनाओ बनाओ, शाबाश। और कोई क्वेश्चन है क्या? जिनके क्वेश्चन खत्म हो या तो जिनको कोई डाउट नहीं है वो डन लिख दीजिए, ताकि फिर हम इसको सम अप कर दे बेटा। फटाफट से डन लिख दीजिए तो कोई डाउट नहीं है आपके। तो ऑलमोस्ट हो ही गए होंगे, कोई बड़ी बात ही नहीं। प्रीवियस ईयर के तो तीनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्लास में डिस्कस्ड है। डन, गुड बेटा जी, बहुत बढ़िया। ऐसा ना हो बस लिख दिया कि अरे यार बाद में कर लेंगे, बात नहीं आती, समझे बेटा। ये तुम सोचोगे ना कि यार मैं आज नहीं, मैं बाद में बना लूंगा, 2 दिन की छुट्टी है, कल और परसों की, कल बना लेंगे, परसों बना लेंगे, लेकिन डाउट कौन बताएगा फिर, हम तो नहीं मिलेंगे, है ना। तो डाउट सोल्व करना बहुत दिक्कत है, नहीं तो ना बेटा बैकलॉग में चला जाता है। और बैकलॉग को कवर करना सबसे कठिन मानता हूं मैं, क्योंकि पर डे के लेक्चर भी चल रहे हैं और बैकलॉग भी साथ में बनता जाता है। और बैकलॉग यदि बन गया तो बेटा सबसे बड़ी दिक्कत बन जाती है फिर, मतलब उसको कवर करना सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है, वो कभी कवर होते ही नहीं है। हम बोलते तो हैं कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, लेकिन बैकलॉग को कवर करने के लिए आपको पर डे में जितने टाइम तुम पढ़ते हो उससे एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। यस और नो बेटा जी। सर आपने इतने इजी वे से पढ़ाया, सारे क्वेश्चन इजी हो। बेटा देखो क्वेश्चन तो ऑब्वियसली बात इजी होने ही है, उसी टाइप के क्वेश्चन वैरायटीज हम सब करवा देते हैं। ये तुमने ध्यान से सुन लिया, ध्यान से समझ लिया तो हर एक क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। बट मैं ये बोल रहा हूँ किसी भी हालत में बेटा बैकलॉग नहीं बनना चाहिए। एक बार यदि बैकलॉग बन गया तो वो लगातार बढ़ता जाता है, क्योंकि होता क्या है ना, किस दिन बच्चा ये सोचता कि अरे यार आज हम ऐसा करेंगे, बैकलॉग कवर करेंगे, तो वो बैकलॉग कवर करने के लिए पूरा दिन पढ़ता रहता है, बैकलॉग को ही पढ़ता गया, और जो आज पढ़ना था वो नया बैकलॉग बन गया। फिर उसको पढ़ेगा तो पर डे का बैकलॉग बनता जाएगा बेटा जी। इसीलिए
पर डे का काम डेली ही करना है, डेली पढ़ना है, किसी भी हालत में बैकलॉग बनना नहीं चाहिए। यदि फिर भी बैकलॉग बन जाता है तो जल्दी ही मैं तुम्हारे लिए वीडियो लेके आऊंगा जिसमें प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि बैकलॉग कैसे कवर करना है, जिससे आपके पर डे का शेड्यूल भी ना खराब हो पढ़ने का, और साथ ही साथ बैकलॉग भी आसानी से क्या हो जाए बच्चों, कवर हो जाए। ओके, बट ट्राई करना है बैकलॉग ना बने। समझ रहे हो गया? नहीं बनने, किसी भी हालत में नहीं बनने देना। ठीक है, बाकी आज का डाउट हो गया बेटा? इसमें किसी को कोई दिक्कत हो? क्लियर, डन। ठीक है बेटा जी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके बेटा।